तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गेल की तरफ से। गेल ने एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव यहाँ पर रिलीज किया है फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर और PWBD, दैट इज पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वालों के लिए। सो यहाँ पर ये जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए रहने वाला है जो इन कैटेगरीज में आते हैं कहीं ना कहीं। और इस रिक्रूटमेंट की अगर हम और डिटेल्स के बारे में जाने तो अगर हम SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे जानते हैं तो अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे कि चीफ मैनेजर लॉ, सीनियर ऑफिसर FNS FNA BIS, देन सीनियर इंजीनियर गेल टेल, सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सीनियर इंजीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ऑफिशियल लैंग्वेज, देन मार्केटिंग, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो अलग अलग यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई हैं इन पोस्ट के अगेंस्ट। हालांकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग वाला सीन है यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कुल मिलाकर अगर हम देखें कुछ कुछ सेक्शंस में तो ऐसा है कि जनरल इंजीनियरिंग मांगी हुई है अलॉन्ग विद द लॉ, ठीक है ना। तो अगर आपके पास बीटेक लाइन में आपने काम किया है और आपने उसके बाद लॉ भी किया हुआ है या फिर 5 इयर्स का LLB आपके पास है तो आप कुछ पोस्ट के अगेंस्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। लॉ रिलेटेड जो फील्ड है, मतलब इनमें जो पोस्ट है उनमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आप जैसे कि सीनियर ऑफिसर प्रोक्योरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप सिविल वाले बच्चे हो गए, मैकेनिकल वाले बच्चे हो गए, सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली सिविल ही करेगा, बाकी सब भी यहाँ पर बराबर कर सकते हैं। कुल मिला के 2 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिली हमें, ठीक है ना। फर्दर अगर हम सीनियर इंजीनियर सिविल की ही बात करें तो यहाँ पर एक वैकेंसी है फॉर द पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, बिकॉज ये आपका जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये PWBD वाले कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट है सिविल में फॉर द पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, वो भी सीनियर इंजीनियर सिविल की, ठीक है ना। और किस तरीके की डिसेबिलिटी है, वो है कैटेगरी D&E, ठीक है। D&E कैटेगरी के अंदर अगर आप लोग आते हैं तो एक पोस्ट यहाँ पर रिलीज की गई है बच्चों, ठीक है। और अगर हम फर्दर डिटेल्स जाने, मतलब नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। आप जैसे कि चीफ मैनेजर लॉ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेड E5 दिया जाने वाला है और पे स्केल 90,000 से 2,40,000 के अराउंड यहाँ पर रहेगा। और इसके लिए ग्रेजुएट डिग्री चाहिए आप लोगों को 55% मार्क्स के साथ, और एंड बैचलर डिग्री इन लॉ, मिनिमम 3 इयर्स प्रोफेशनल कोर्स विद मिनिमम 55% मार्क्स, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं, मतलब अगर आपके पास बहुत रिच एक्सपीरियंस है लॉ की फील्ड में स्पेसिफिकली, तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए, चीफ मैनेजर लॉ की पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। फर्दर अगर हम इंजीनियरिंग सेक्शन में बात करें तो सीनियर हमारा जो ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट में भी, क्योंकि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट के लिए, तो इसके लिए आपके पास किसी भी रिलेवेंट फील्ड में अगर बैचलर डिग्री है, बीटेक है, मैकेनिकल में, केमिकल में, प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे E2 ग्रेड लगने वाला है और पे स्केल 60,000 से 1,80,000 के बीच यहाँ पर बच्चों रहने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल है, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए पड़ेगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस तो है, यहाँ पर भी है। और किसमें है, एग्जीक्यूटिव इन लाइन एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस एज ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग ET एंड MT, ठीक है ना। In the procurement, contract and procurement, material management, stores and purchases, and should have worked in these departments as an employee in state, central government departments, organization, private sector organization, institutions, companies of reputation or repute. तो रिच एक्सपीरियंस अगेन बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है इन फील्ड्स में तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर सीनियर इंजीनियर की पोस्ट सिविल के लिए जो है यहाँ पर 60,000 से 1,80,000 का यहाँ पे स्केल रहने वाला है। ग्रेड E2 ही लगेगा यहाँ पर भी, और ये सिर्फ एक सिंगल पोस्ट है फॉर PWBD कैंडिडेट के लिए। इसके लिए बीटेक चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव इन लाइन एक्सपीरियंस एज GET, ET एंड MT इन सिविल फंक्शंस इन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आपने काम किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि मान्य नहीं होगा, लिखा है वहाँ पे लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, मतलब अगर आपने काम किया हुआ है या फिर किसी अच्छी कंपनी में काम किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। फर्दर सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए आपके इंजीनियरिंग में विद 2 इयर्स MBA,
और MBA भी स्पेशलाइजेशन होना चाहिए मार्केटिंग ऑयल एंड गैस में, पेट्रोलियम एंड एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल बिजनेस विद मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पर रहने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इनकेस अगर आप अपने मतलब आपकी जितने भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है और अलॉन्ग विद द डिग्रीज अगर आप इसके मतलब उस पर मैच हो रहा है तो डेफिनेटली आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ ग्रेड पेज हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। चीफ मैनेजर का 1 लेवल बिलो ग्रेड पे स्केल कैसा रहने वाला है, 1 लेवल बिलो ग्रेड पे स्केल CDA पैटर्न फॉर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 1 लेवल बिलो ग्रेड पे स्केल इन PSU बैंक्स एज पर IBA पे रिविजन। तो कितना कितना रहने, वैसे तो आपने अपना देख ही लिया है, तो इसके हिसाब से कितना कितना रहता है ये आपको इन्फॉर्मेटरी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। फर्दर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप लोगों के पे स्केल की, तो ग्रेड E5 में अगर आप देखते हैं यहाँ पे E2 वाले सेक्शन इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए 60 to 180,000 रहने वाला है, E5 के लिए 90,000 to 2,40,000 एंड E1 ग्रेड के लिए 50,000 to 1,60,000 रुपीज यहाँ पर रहने वाली है। इनिशियल बेसिक पे यहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग अमाउंट है वही रहने वाली है। साथ ही साथ आप लोगों को अदर फैसिलिटीज भी यहाँ पे बच्चों मिलती हैं, जैसे कि जो आपका TA DA HRA ये सब मिलेगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, ये सारे बेनिफिट्स गेल के साथ भी आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो अगैन वन ऑफ द जैसे कह सकते हैं एक रीज़न है टू ज्वाइन गेल, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ पे शैल बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट ज्वाइनिंग गेल फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, central or the state government departments or their autonomous bodies, public sector banks, semi-government institution, etc. at E5 grade. However, the same shall be evaluated on the basis of cost to the company, keeping in view last pay certificate. Statement submitted by the candidate. Following components will constitute CTC of the purpose of comparison in GAIL versus previous organization. तो मतलब वो दे रखा है, उसने रीजन भी दे रखा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। बेसिक पे के साथ साथ डियरेंस अलाउंस भी मिलेगा, कैफेटेरिया ऑफ पर्क्स एंड अलाउंसेस भी रहने वाले हैं, DA HRA सब मैंने बताया ही है। HRA एट एप्लीकेबल रेट फॉर द लोकेशन ऑफ ज्वाइनिंग गेल टू बी कंपेयर्ड विद अमाउंट एडमिसिबल फॉर सच कैटेगरी ऑफ लोकेशन इन द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। नॉट प्रैक्टिसिंग अलाउंस फॉर मेडिकल ऑफिसर्स, ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ऑफिसर्स के लिए है। देन सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स भी यहाँ पर रहने वाले हैं। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बता दूँ यहाँ आप लोगों को, परफॉर्मेंस बेस पे भी रहने वाली है गेल में। तो परफॉर्मेंस बेस पे ऐसा रहता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो वो भी कंसिडर की जाती है, तो एक बहुत अच्छा पैरामीटर है वो। तो परफॉर्मेंस बेस पे यहाँ पर रहने वाली है गेल के लिए, आप लोगों के लिए, गेल में आप लोगों के लिए अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो, ठीक है ना। बात करते हैं अगेन एप्लीकेशन फीस की, क्योंकि ये अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है। तो अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, तो 200 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। पर अगर आप SC ST या फिर पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की कैटेगरी से आते हैं तो किसी भी तरीके का फी आप लोगों को यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको इनकी साइट पे जाना पड़ेगा gailonline.com पे, और वहाँ पे आप इसको भर सकते हैं। एप्लीकेशन जो पोर्टल है इट विल रिमेन ओपन ऑन 24th of November 2025 से लेकर अगेन 23rd of December 2025 तक ये ओपन रहने वाला है। मतलब 24 तारीख से खुल गया था पोर्टल और अब 23 दिसंबर तक ये खुला रहने वाला है। 23 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है बच्चों, ठीक है। फॉर्म को भरने से पहले डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर श्योर यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं उसी के हिसाब से प्रिपेयर करके भेजिएगा प्लीज। जैसे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो बोली जाती है तो बच्चा 10 साल पुरानी फोटो भेज रहा होता है तो वो वैलिड नहीं होती, ठीक है ना। जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो अगैन उनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उनको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी और शॉर्टलिस्टिंग के प्रोसेस से उनको सिलेक्ट किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं को ही आगे फर्दर उसके लिए चुना जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया बेसिकली नंबर शॉर्ट, जैसे मान लीजिए 200 कैंडिडेट्स ने भरा तो उसको कट शॉर्ट करने के लिए शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया अपनाया जाता है और फर्दर जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको आगे फर्दर राउंड के लिए भेजा जाता है, ठीक है ना, जो भी एलिजिबल होंगे। अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू रहेगा बिफोर द सिलेक्शन कमेटी फॉर ऑल द पोस्ट, ठीक है ना, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। सीनियर ऑफिसर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस विल इन्वॉल्व फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमेटी। फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज सिलेक्शन प्रोसेस विल इन्वॉल्व राइटिंग एक्सरसाइज और एनी अदर टूल फॉर असेसिंग द स्किल एंड competency and interview before the selection committee. Then for the post of officer official language selection process will involve skill test, English to Hindi translation and vice versa, and interview before the selection committee. तो सिलेक्शन प्रोसेस में ऑल इन ऑल GD और आपका इंटरव्यू ही रहने वाला है फॉर ऑल द पोस्ट, और जो ये पोस्ट बताई हैं इनके अलावा
इनमें क्योंकि स्पेशल चीज़ें भी ऐड ऑन की गई हैं ना, इसलिए अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थी आपकी गेल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों। लास्ट डेट याद रखिएगा 23 दिसंबर 2025 लास्ट डेट इसका रहने वाला है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन आपके 24 नवंबर से स्टार्ट हो गए थे और लास्ट डेट आपकी जो रहने वाली है वो 23 दिसंबर 2025 रहने वाली है बच्चों। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपकी गेल से रिलेटेड। तो आई होप जितने भी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो उसी के करस्पॉन्डिंग आप अप्लाई करिएगा बच्चों। और किसी भी तरीके की हेल्प के लिए आप हम लोगों को उससे भी हेल्प ले सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं हम लोगों को भी। इसी के साथ ये सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।